ब्राह्मणों द्वारा सस्वर 1100 सुंदरकांड तथा 1100 हनुमान चालीसा 11,000 गुलाब पुष्पों से भगवान हनुमान का षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन संपन्न। हनुमान घाट स्थित श्री पंचनाम जूना अखाड़ा के अंतर्गत अत्यंत प्राचीन बड़े हनुमान मंदिर में बुधवार 1 अप्रैल 2026 को भव्य धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 251 ब्राह्मणों द्वारा सामूहिक रूप से सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा का विशेष पाठ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान 251 ब्राह्मणों ने एक साथ स्वरबद्ध ढंग से 1100 सुंदरकांड तथा 1100 हनुमान चालीसा का पाठ किया। वैदिक मंत्रोच्चार और भक्ति गीतों से वातावरण गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने भी पूरे आयोजन में उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। आयोजन के दौरान 11,000 गुलाब पुष्पों से भगवान हनुमान का षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन संपन्न कराया गया। फूलों से सुसज्जित मंदिर परिसर की छटा अत्यंत आकर्षक रही और भक्तों ने दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ये भव्य आयोजन श्रीमद् हरिगिरि जी महाराज की प्रेरणा से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज तथा महामंडलेश्वर रूपोमाई नंदगिरी माता जी, काशी पीठाधीश्वर वीरेश्वर मठ, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके आशीर्वचन से श्रद्धालुओं में आध्यात्मिक उत्साह का संचार हुआ। मौके पर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने बताया कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और लोगों को एकता एवं सद्भाव का मार्ग दिखाते हैं। अनुष्ठान के दौरान राष्ट्र की एकता, अखंडता और आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण की कामना की गई। संतों और विद्वान ब्राह्मणों ने देश के सुचारू संचालन, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय उन्नति के लिए विशेष प्रार्थना की। इसके साथ ही भारतीय सैन्य शक्तियों के विकास, देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी हनुमान जी से आशीर्वाद मांगा गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान अनुशासित व्यवस्था देखने को मिली। मंदिर समिति एवं स्वयंसेवकों ने श्रद्धालुओं के लिए सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की। प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। उपस्थित श्रद्धालुओं ने आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि मौके पर कार्यक्रम संयोजक मुकेश सिंह ने बताया कि इतने बड़े स्तर पर सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ अत्यंत प्रेरणादायक है। इस प्रकार के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि समाज में सकारात्मकता और राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत किया जा सके। सबसे पहले मैं तारा सिद्धेश्वरी महारानी माता रानी को प्रणाम। मेरा जो भगवान है, गुरु भगवान है हरिगिरि जी महाराज जी, उनको प्रणाम। आज इस हनुमान जयंती के पावन पर्व में एखाने शंकराचार्य भगवान भी विद्यमान है। मैं उसी को स्वागत जनाती हूँ, विनम्र श्रद्धा निवेदन करती हूँ। और जो सुना है, जो जहाँ भगवान राम की कथा होता है, भगवान हनुमान जी की कथा होता है, वह सदा हनुमान जी विराज करते हैं, साक्षात विराज करते हैं। मैं उसी की चरणों में एक ही प्रार्थना निवेदन करती हूँ जी, विश्व में शांति आए, सनातन की प्रचार प्रसार बारे। और मेरा जो भगवान है हरिगिरि जी महाराज जी, परम पूज्य गुरु जी, उनको सुस्त स्वस्थ आयु सदा दीर्घायु हो, बजाय रहे, वो अच्छे रहे, सुस्त रहे। उपलक्ष्य में आज से ही जूना अखाड़ा में श्री हरिगिरि जी महाराज के निर्देशानुसार यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। कल हमारे यहाँ पहले हनुमान चालीसा होगी घाट पर, उसके बाद गंगा आरती होगी, उसके बाद विशाल भंडारा होगा जिसमें 10,000 से ऊपर लोग यहाँ प्रसाद पाएंगे। और भी कई कार्यक्रम यहाँ श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हो रहे हैं और आज पूरी रात यहाँ भजन कीर्तन चलता रहेगा। हम सब अपने प्रभु हनुमान जी का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मनाएंगे। आज से लेकर कल तक लगातार यहाँ कार्यक्रम चलेंगे हनुमान जन्मोत्सव पर। सनातन धर्म की एकता और अखंडता के लिए ऐसे आयोजनों की कितनी जरूरत है इस समय सनातन धर्म में? देखिए, आज जो सनातन धर्म के पीछे जितने लोग पड़े हैं, सबसे बड़ी जरूरत है कि आज हर आदमी को सनातन के लिए काम करना चाहिए। अगर हम हिंदू हैं तो हम जिए भी सनातन के लिए और मरे भी सनातन के लिए। तो हम सारे लोग का ये प्रयास है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सनातन से जुड़ सकें, हमारे देवी देवताओं के समीप जा सकें, अध्यात्म के समीप जा सकें, यही हम लोग का प्रयास है और यही हम लोग कर रहे हैं। और जितने हिंदू स्वावलंबी हैं, जितने साधु संत हैं, सबका यही ध्येय है कि हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हम लोग के बीच भी कुछ विधर्मी हैं जो हिंदुओं को जात पात में और धर्म के उसमें बांटना चाहते हैं।
हम ऐसे लोगों की कड़ी आलोचना करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के लिए काम करेंगे। जीते जी हम सनातन को कभी नीचे झुकने नहीं देंगे। सर अभी कुछ ही दिन पहले विवाद आया था गंगा जी में 40 तमाम बातें हुई थी, कोर्ट कचहरी में विवाद चल रहा है, कैसे देखते हैं कि की जमानत याचिका में खारिज हो? देखिए, बिल्कुल खारिज हो जानी चाहिए। हम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था माँ गंगा में है। हम इनको अपनी माँ का दर्जा देते हैं और आप जानबूझ करके वहां पर अगर मीट खाएं, मुर्गा खाएं, उसकी हड्डियां, जूठी हड्डियां गंगा में विसर्जित करें तो ये अक्षम्य अपराध है। ऐसे लोगों को तो कड़ी सजा देनी चाहिए और हम तो महाराज जी से अनुरोध करेंगे, मुख्यमंत्री जी से, इन सबके ऊपर रासुका लगना चाहिए, क्योंकि फिर कोई ऐसे हमारी माँ गंगा को गंदा न कर सके। बहुत से हमारे हिंदू ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे धार्मिक व्यक्ति भी हैं जो इसको बहुत उचित दृष्टि से देख रहे हैं और उनका ये कहना है कि भाई वो तो अस्थियां विसर्जित होती हैं। और अभी अखिलेश यादव जी ने भी ऐसा कहा कि वहाँ तो अस्थियां विसर्जित होती हैं, वहाँ गाय जल सेना, थल सेना, वायु सेना जहां सक्रिय थी, तो भारत का अगर हनुमान जगता है तो चतुर्दिग जहां विश्व युद्ध का वातावरण निर्मित है, विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, एकता हो, तो हम हनुमान जी को समाधि से जगाने के लिए आज ये पंचदश नाम जूना अखाड़ा का, जो वैसे अखाड़ा का 1250 काल और आदि शंकराचार्य का जब आने का काल काशी का आता है, तो पहले यहाँ निरंजनी है, वहाँ विश्राम किया, महानिर्वाणी में विश्राम किया और तृतीय दिवस ये पंचदश नाम जूना अखाड़ा में आदि शंकराचार्य, और इसके बाद उत्तर की ओर बढ़े तो ये 7 जो सन्यासी अखाड़ों का है, और जब मणिकर्णिका से विश्वेश्वर की ओर चले तो भगवान शिव का उनका साक्षात्कार होता है, और वहीं जैमिनी और व्यास का संवाद होता है। दीर्घायु की उनको प्राप्ति हुई और 32 वर्ष के जीवन में उन्होंने भारत का भ्रमण किया, एकता और अद्वैत सिद्धांत को लेकर। तो आज हनुमान जी के माध्यम से विखंडित, विभाजित, असंगठित, गृहवासी, वनवासी, आदिवासी समस्त क्षेत्र की जनता को एक हो, समृद्ध हो, दुनिया में शांति हो, सद्भाव हो और राष्ट्रीय चेतना का जागरण हो, सनातन संस्कृति का उदय हो, तो निश्चित है दुनिया में एक भारत ही है विश्व में जो शांति सद्भाव का वातावरण का संदेश देने वाला। दुनिया में अशांति का पर्याय आतंकवाद, उग्रवाद, जहां बेगुनाहों का कत्लेआम हो रहा हो, तो यहाँ हनुमान जी ऐसे हैं कि राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी एक ऐसे भक्त थे, या भगवान के दूत के रूप में सतयुग में बाली समय रवि भक्ष लियो, सतयुग में उन्होंने सूर्य का भक्षण किया, और त्रेता में राम जी के चाहे सीता का पता लगाना हो, हनुमान लक्ष्मण जी की शक्ति में संजीवनी बूटी लाना हो, या भरत का संदेश देना हो, और सेतु निर्माण में कोई ऐसा संभव कार्य नहीं था हनुमान जी ने। और कलयुग में 500 वर्ष पूर्व तुलसीदास को काशी में यहाँ दर्शन देकर एक तरह से हनुमान जी की जो अष्ट चिरंजीवी में से प्रभाव है, तो हनुमान जी जगेंगे तो निश्चित है भारत का विदय होगा, चेतना का प्रवाह होगा, और लोगों का जो बल भूलने की प्रक्रिया है, तो हनुमान जी जब जग जाएंगे तो निश्चित है दुनिया की महाशक्ति के रूप में भारत का विदय होगा। और उसमें अहम भूमिका हमारे पंचदश नाम जूना अखाड़ा के हरिगिरी जी के द्वारा, जो लगभग 500 स्थानों में हनुमत जन्म महोत्सव का कार्यक्रम संचालित हो रहा है, जिसमें सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और वाल्मीकि कृत भी अभी कल दिल्ली में मनाया गया। ऐसे जगह जगह ये कल तक कार्यक्रम यहाँ संपादित होगा, संचालित होगा। हनुमान जी के यंत्रों में कुमकुमार्चन होता है, अक्षता